हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया जो थी उसने यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस जगह पर एक स्पेक्टिकल डोर बना लिया था, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फोर्स सर्च हो रही होती है और उसके बाद वो तुरंत ही फोर्सफुली शाओयान और पूरे के पूरे ग्रुप को ही वहाँ से लेकर निकल जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आसपास ऐसे ही बिखर रही होती है। जबकि ये लोग जो थे वो यहाँ से निकल कर तो जा रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उस वाइट तियानजुन के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब और साथ ही एक्सट्रीमली गुस्सा दिलाने वाली थी, क्योंकि वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कैसे उनके हाथों से शाओयान और उसकी पूरी की पूरी टीम ऐसे ही निकल गई। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि डार्क ब्लैक होल जो था वो फ्लक्चुएट करके अपीयर होता है पिल रियल्म के अंदर, और जैसे ही वो वहाँ पर अपीयर हो जाता है तो फेंगशियान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर लैंड करता है ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर इन लोगों ने शाओयान को भी कैरी करा हुआ था, जो कि अभी अनकॉन्शियस ही होता है और उसको काफ़ी सारी इंजरीज भी आई हुई थी। जिया के एक्सप्रेशन जो थे वो एकदम ही पेल नज़र आ रहे होते हैं, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को देखकर ये पूछने लग जाती है कि आखिर ये कैसा होगा। अभी तो ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लिटिल जिया उसे कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, शाओयान ठीक ही होगा। जिसके बाद फेंगशियान जो थे वो शाओयान की बॉडी को लेकर यहाँ पर एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ उस जगह से अंदर की तरफ को आ रहे होते हैं। चैन यहाँ पर उस रिंग से बाहर निकल के आ चुके थे, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा जायिंग के ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ही तो यहाँ पर शाओयान को इतने क्रूएल तरीके से इंजर्ड किया है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर अब मास्टर याओ चैन से पूछ रही होती है कि आखिर शाओयान ठीक तो है या फिर नहीं। तभी यहाँ पर वो उसकी ब्लड वेसल्स वगैरह को चेक करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो एकदम शेटर्ड सी हो चुकी है, कि बोन्स वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर ब्रोकन है। जबकि ओल्ड गोस्ट जाए शिंग ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को कंटेन करके शाओयान को हिट किया था। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। इवन इस वक्त वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि कह रहे होते हैं कि आज मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर तुम सारे के सारे लोगों को जान से नहीं मार देता, तब तक मैं यानी कि याओ चैन चैन से बैठने नहीं वाला। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर फेंगशियान एकदम ही शॉक्ड से हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के एक्सप्रेशन उन्होंने याओ चैन के फेस पे बहुत ही पहले कभी देखे थे, जब हान फेंग ने उनको बिट्रे किया था। और आज वो इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर याओ चैन के एक्सप्रेशन और साथ ही उनके क्लिंग इंटेंट को वो फील कर पा रहे थे, और साथ ही यहाँ पर याओ चैन भी अपने डिसाइबल का रिवेंज तो लेना ही चाहते थे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनके इमोशंस जो होते हैं वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर फेंगशियान भी यहाँ पर उनके शोल्डर के ऊपर पैट करते हुए कह रहे थे कि देखो, मुझे पता है कि तुम उससे बदला लेना चाहते हो और तुम्हें लेना भी चाहिए उससे बदला, लेकिन इस वक्त तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो शाओयान को ठीक करना होना चाहिए, और बाकी सारे मैटर जो हैं हम उन्हें बाद में हैंडल कर लेंगे। तुम ज़रा ध्यान से सोचो, तुम्हारी अल्केमी स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या इसका सल्यूशन ला सकती हैं। अब यहाँ पर मास्टर जो फेंगशियान थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शाओयान के बारे में भी सोचना था। याओ चैन यहाँ पर उनकी बात मान के शाओयान की पल्स को चेक कर रहे होते हैं, फिर शाओयान की कंडीशन को देख रहे थे और फिर कह रहे होते हैं कि इसकी कंडीशन पहले से थोड़ी बेटर है। इसका मतलब शाओयान यहाँ पर खुद रिकवर तो कर रहा है। असल में शाओयान के पास जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उसके हार्ट को गार्ड कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इंटरनल फ्लेम होती है वो उसको प्रोटेक्ट कर पा रही थी, और इसी वजह से शाओयान धीरे धीरे करके हील भी हो पा रहा होता है। अब यहाँ पर शाओयान जो था वो अब इस प्रोसेस के अंदर होता है, तो इस वजह से उसकी रिकवरी जल्दी ही होने वाली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी कुछ और चीज़ें भी बाकी थी। यहाँ पर शाओयान को और भी ज़्यादा जल्दी ठीक करवाने के लिए यहाँ पर ये सारे ही लग जाते हैं और यही सोच रहे थे कि बस जल्द से जल्द शाओयान ठीक ही हो जाए। इवन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेंगशियान वो थोड़े सरप्राइज होते हैं, और यहाँ पर सारे ही लोगों को फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वो यहाँ पर इस जगह पर मेटेरियल्स से बने हुए एक आउटर स्पेस को भी लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर काउंटलेस ईयर से मौजूद था, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत इन लोगों को पहले से थोड़ी ज़्यादा है।
जिसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने यहाँ पर शाओयान के लिए एक सूटेबल जगह बना दी होती है, जिसकी वजह से शाओयान इस जगह पर आराम से रहे और यहाँ पर वो हील भी हो पाए। अब याओ चैन जो थे वो इस जगह को देखकर पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने फेंग जूजे जो थे वो थोड़े सरप्राइज होते हैं ये नंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल को देख के, जो कि यहाँ पर अपने मास्टर याओ चैन के पास में थी। और यहाँ पर वो पिल उन्होंने शाओयान को ही दे दी होती है, जिससे कि शाओयान ठीक हो जाए। बैक देन ये पिल उन्होंने फैंग से हासिल की थी। अब यहाँ पर शाओयान की इंजरी जो होती है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर धीरे धीरे करके हील होने ही लगेंगी, लेकिन इस मिस्टीरियस ड्रैगन पिल की पावर ये भी है कि हो सकता है कि शायद शाओयान इससे यहाँ पर अपने दाओ जोन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर ले, और दाओ जोन क्लास के ऊपर ब्रेक थ्रू करना शाओयान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टेटस को लेकर आती है। जबकि यहाँ पर सारे ही लोग जो थे वो बस यही सोच रहे होते हैं कि बस शाओयान की ज़िंदगी बच जाए, और सभी के सभी यहाँ पर ये फॉलिंग स्टार पवेलियन के टार की तरफ को हेड कर रहे होते हैं। जबकि फेंगशान जो थे वो यहाँ पर अपने एंशिएंट जेड का यूज़ करते हुए स्पेस डोर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर शाओयान की बॉडी को याओ चैन के साथ और जिया के साथ एक दूसरी जगह पर ले आए थे। अब फेंगशान की निगरानी के अंदर ही यहाँ पर ये सारे लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर उस हेवनली स्टार माउंटेन रेंज के अंदर आ चुके थे, जो कि यहाँ पर मौजूद होता है। बट ये यहाँ पर वीआईपी लोगों के लिए ही है, ऐसा कह सकते हैं। शाओयान को बचाने के लिए फेंग जूजे यहाँ पर अपने पास में रखा हुआ एक जेड निकालते हैं, फिर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को अपीयर करते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक स्पेक्टिकल डोर आता है। फिर यहाँ पर फेंगशियान की लीडरशिप के अंदर ही लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सारे इस स्पेक्टिकल डोर के थ्रू होते हुए यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें अपने सामने देखने के लिए मिलती है काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी सीनरी, और इस सीनरी को देखने के बाद तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे सभी के सभी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर तो मू कियानलुन जो होती है, जो कि यहाँ पर फेंग जूजे की खास डिसाइबल है, वो उनका इंतज़ार कर रही थी, और वो शाओयान और बाकी सारे लोगों को देखकर यहाँ पर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होती है। ये सरप्राइज़ तो अभी कम था, जबकि यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान को देखने के बाद वो बाकी सारे लोगों को भी देख रही होती है। इवन वो ये भी देख रही थी कि शाओजैन जो हैं उनके क्लोथ यहाँ पर ब्लड में पूरे तरीके से सन चुके हैं, जबकि फेंगशियान और साथ ही बाकी सारे लोगों को भी देख रही होती है। वो ये भी देखकर हैरान थी कि यहाँ पर इन लोगों की फ़ाइट इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों से हुई है। जबकि मू कियानलुन यहाँ पर ये सुन रही थी कि टीचर जो हैं वो तो यहाँ पर इतनी हिम्मत कर भी नहीं पाते। वेल, यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सारे लोग खड़े हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें इस जगह के अंदर लेकर जा रही थी। मेनवाइल याओ चेन और फेंगशियान जो थे वो शाओयान को अभी भी माउंटेन रेंज के अंदर ही यहाँ पर एक डार्क ब्लैक स्टोन टार के अंदर लेकर आए हुए होते हैं, और इस टार के अंदर ये लोग बाकी का ट्रीटमेंट शाओयान का करेंगे। इस टार के अंदर 5 फुट हैं, जो कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म को दर्शाते हैं। जबकि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन से जो पार यहाँ पर आ रही है आउटर स्पेस से, वो यहाँ पर ये कनेक्ट कर पाता है, जिससे कि यहाँ पर शाओयान की बॉडी स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटने के बाद और भी जल्दी यहाँ पर हील हो पाएगी। और यही वजह है कि ये लोग इसे अलग लेकर आए हैं और ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने के लिए। जैसे ही ये लोग शाओयान को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटाते हैं, तभी यहाँ पर एक पर्पल ब्राउन फ्लेम जो थी वो यहाँ आ जाती है, और इस चीज़ को देखने के बाद तो यहाँ पर शाओयान की बॉडी के पास जो बैरियर था वो एक्टिवेट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि याओ चैन शॉक्ड थे ये देख कर कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंसर होती जा रही है, और वो बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि शाओयान ठीक हो जाए। जबकि यहाँ पर जैसे ही फेंग जूजे इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि अभी भी याओ चैन काफ़ी परेशान है, तो वो उससे कह रहे थे कि मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि शाओयान को कुछ वक्त के लिए हमें छोड़ देना होगा। तभी यहाँ पर याओ चैन स्माइल करती हुई उनकी बात पे एग्री करते हैं, जबकि जाते जाते वो शाओयान से ही कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए एक बॉडी भी तो रिफाइन करनी है। जिसके साथ ही ये कहकर ये दोनों रूम छोड़कर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर पर्पल ब्राउन फ्लेम जो थी वो यहाँ पर अभी भी ऐसे ही फैल रही होती है। शाओयान इसके अंदर बात कर रहा था, इतनी ज़्यादा ये फ्लो में होती है। जबकि पूरा का पूरा ग्रुप भी इस जगह पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन का माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सुखी हो चुका होता है। इवन यहाँ के एल्डर तो ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पर इतने दिग्गज लोग मौजूद हैं, तो इसी वजह से यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशी भरा होता है। जबकि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन जो है वो इतने सालों से यहाँ पर अपने फेंग जूजे के द्वारा ही चलाई जा रही है। फेंग जूजे के यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो इस जगह की लीडरशिप को संभालें।
बल्कि वो यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर आज तक वेट कर रहे थे याओ चेन का। और अब जब मास्टर याओ चेन आ ही गए हैं तो अब वो यहाँ पर खुशी से अब अगले ही दिन सारे ही डिसाइबल्स को गैदर कर लेते हैं और यहाँ पर उन सभी को बताते हैं कि असल में फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो चीफ की पोजीशन है, जो कि इतने वक्त से ऐसे ही पड़ी हुई थी, याओ चेन यहाँ पर आ चुके हैं और वही यहाँ पर अपनी पोजीशन को संभालेंगे। अब यहाँ पर मास्टर याओ चेन, जो कि हमेशा से ही अपने फ्री विल के साथ में रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की किसी चीज़ के साथ नहीं बंधना है, लेकिन आज वो यहाँ पर इस चीज़ को एकदम से डिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि आज अगर उनके पास में एक बड़ी पावर होती तो शायद से ही सोल होल वाले उनके साथ ये चीज़ करते ही नहीं। और इसी वजह से याओ चेन ने ये चीज़ को सीख लिया होता है कि असल में अगर तुम्हारे पास पावर है तो फिर सामने वाला बंदा भी डरेगा। और यही सोच के अब वो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे होते हैं कि ठीक है, मुझे यहाँ पर ये पोजीशन स्वीकार है, और वो खुशी खुशी इस पोजीशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बस वो यही वेट कर रहे शाओयान बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसके बाद शाओयान को यहाँ पर सोल होल के अंदर जाना है अपने फादर को उन लोगों से बचाने के लिए और उनके बारे में पता वगैरह लगाने के लिए। शाओयान यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोगों के साथ में जो कि उसे डीपली सपोर्ट करते हैं, जबकि इस वक्त शाओयान की लाइफ पूरी की पूरी एक डेथ सिचुएशन में आ चुकी है। और ये चीज़ लगता है यहाँ पर मास्टर को कि शायद उन्हीं की वजह से हुई है, क्योंकि वही इतने ज़्यादा केयरलेस भी रहे। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक जूजे जो थे वो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाँ, यहाँ चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो खुश थे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल उन्हें अपना नया चीफ मिल गया है। साथ ही यहाँ पर वो अब याओ चेन से ये भी कह रहे होते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि हमें यहाँ पर अपने माउंटेन गेट को सील कर देना चाहिए फॉलिंग स्टार पवेलियन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे लगा देंगे तो फिर सोल होल वाले जो हैं वो डायरेक्टली एकदम से नहीं टपक पड़ेंगे हमसे रिवेंज लेने के लिए। अब ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और यहाँ पर अपने फेंगशियान यानी कि फेंग जूजे और याओ चेन अब यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे थे और वो डिस्कवर कर रहे होते हैं सोल होल की हर एक मूवमेंट को कि आखिर ये लोग क्या करते हैं और कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके से इन लोगों की चीज़ें चल रही हैं। इवन यहाँ पर इतने से वक्त के अंदर ही एक मंथ चला जाता है और यहाँ पर शाओयान वो अभी भी उस स्टोन टावर के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शाओयान अभी होश में आने वाला है। इवन शाओयान की बॉडी जो थी वो तो धीरे धीरे करके ये चीज़ शो कर रही होती है कि हाँ, उसकी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट तो हुई है। लेकिन यहाँ पर इस सब के बावजूद भी यहाँ पर शाओयान की बॉडी में इम्प्रूवमेंट होकर भी शाओयान ठीक नहीं तक अनकॉन्शियस ही होता है, जिसके बाद यहाँ पर एक पूरा का पूरा महीना ऐसे ही निकल जाता है। और यहाँ पर इस पूरी की पूरी चीज़ों को हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हुओ ने भी इस जगह के एल्डर्स की पोजीशन को संभाल लिया है, जो कि नेचुरली एक काफ़ी अच्छी बात है। रही बात शियोंग जैन की, तो वो यहाँ पर अपनी लिटिल जिया के द्वारा फोर्स किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें भी ना चाहते हुए इस जगह के साथ में ही एडजस्ट करना पड़ा। और हाफ अ ईयर ऐसे ही पास हो जाता है। शाओयान अभी तक कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी तो यहाँ पर रोज़ रोज़ बेटर होती जा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी फुल्ली रिकवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर याओ चेन जो थे वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में। और यहाँ पर शाओयान ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, उन्हें अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा होता कि क्यों यहाँ पर शाओयान इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर सभी लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि शाओयान क्लोज डोर ट्रेनिंग में है, जबकि यहाँ पर जियामा एम्पायर के जो लोग थे उन्हें धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि यहाँ पर असल वाला रूलर था वो तो एकदम ही गायब सा हो चुका है। जियामा एम्पायर जो के अंदर जो अपनी जियामा फैमिली होती है, ये लोग यहाँ पर अपनी अलायंस को अभी भी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। इवन एक लार्ज होल जो होता है मैजिक स्टिक पावर्स के साथ में बंधा हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात तो यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे टॉप होल के अंदर मौजूद थी क्वीन मेड्यूसा, जो कि यहाँ पर एक खूबसूरत से मून को देख रही होती है। लेकिन इसको देखते साथ ही वो यहाँ पर अपने मून यानी कि शाओयान को मिस कर रही थी। इवन वो यहाँ पर कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 साल तो ऐसे ही निकल गए शाओयान, तुमने यहाँ पर अपनी क्वीन से वादा किया था कि तुम वापस लौट कर ज़रूर से ही आओगे, तो आखिर तुम इतना वक्त क्यों लगा रहे हो। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगा लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और जब तुम आओगे तो फिर ये बात भी याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूँगी। अब वो ये सारी बातें कर ही रही होती है, लेकिन
देखने वाली बात ये थी कि उसी वक्त यहाँ पर उसे किसी बेबी के रोने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुनने के बाद तो वो एकदम से ही शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये बेबी है कौन। और तभी उसे बेबी वॉइस में यहाँ पर ये भी सुनने के लिए मिलता है कि मम्मा। तो गाइज आप समझ ही सकते हो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी यहाँ पर उसका सारा ही गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे देखने के लिए मिलता है कि एक छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है और वो एक वार्म सी स्माइल भी कर रही है क्वीन मेड्यूसा की तरफ। अब यहाँ पर ये जो बच्ची होती है वो यहाँ पर फ्लोट कर रही थी एयर के अंदर और पिंक कलर की उसने ड्रेस कर रखी होती है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी अपीयरेंस हमें उसकी देखने के लिए मिलती है। टेंडर सी वाइट स्किन एंड अडोरेबल क्यूट फेस उसका होता है। तो गाइज आपको तो पता ही है कि अब यहाँ पर अपने शाओयान की बेटी है तो क्यूट तो होगी ही, जिसके साथ ही यहाँ पर वो बॉर्न होते ही एक 8 स्टार दाओजोंग के लेवल पर मौजूद होती है। ये चीज़ देखने के बाद तो यहाँ के कुछ एल्डर एकदम से सठिया से ही जाते हैं और काफ़ी जलिस भी फील कर रहे थे कि इस स्टेज को हासिल करने के लिए हमने कितनी मेहनत की, लेकिन ये तो बॉर्न होते ही इस स्टेज को हासिल कर चुकी। अब दूसरी तरफ टार के अंदर यहाँ पर शाओयान की बॉडी जो थी वो अभी भी यहाँ पर फ्लेम्स के अराउंड रेप्ड अप होती है और अभी भी उसकी बॉडी के अंदर से वो फ्लेम्स निकल रही थी, जबकि यहाँ पर शाओयान के उठने का कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा होता। लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाती है सब कुछ देखकर और अब वो यहाँ पर शाओयान की तरफ को देखते हुए ये कह रही होती है कि पूरा का पूरा 1 साल हो चुका है, आखिर तुम कब उठोगे शाओयान। ये चीज़ उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इवन दो शाओयान की रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी और शाओयान एकदम ही ठीक हो चुका है। मास्टर याओ चेन भी यहाँ पर उसकी कंडीशन को चेक करते हैं और ये चेक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यहाँ पर शाओयान की इंजरीज जो है वो तो यहाँ पर ठीक हो चुकी हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि शाओयान को इतना ज़्यादा अबंडन कर रही है होश में आने से। जिसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए सभी लोग परेशान थे। इवन यहाँ पर फ्रैंक जूजे और बाकी सभी भी खड़े हुए होते हैं और कह रहे थे कि अब जब यहाँ पर शाओयान पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, इसकी सारी इंजरीज एकदम ही ठीक है, तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रहा, ये अभी तक कोमा में ही क्यों है। इवन ये चीज़ यहाँ पर सभी लोगों को अंदर तक से डरा देती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर शांत भी होते हैं। साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के जो एक्सप्रेशन थे वो एकदम ही सैड से हो जाते हैं और वो यहाँ शाओयान की तरफ को देखती हुई यही कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि शिनर भी तुम्हारा वेट कर रही है और काइलिन की बॉडी के अंदर जो तुम्हारा बेबी मौजूद है, क्या तुम्हें उसके बारे में परवाह नहीं है, क्या तुम ऐसे ही सोते रहोगे शाओयान। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ वर्ड्स कहने के बावजूद भी यहाँ पर शाओयान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सैड हो जाती है और वो अब इस जगह से जा ही रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान की फिंगर सडनली मूव हो जाती है और ये देख कर कि यहाँ पर शाओयान की फिंगर मूव हो रही है, तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड वो होती है। जबकि दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर कुछ जो डिसेबल्स थे वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो क्यान लुआनी यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करवा रही होती है और यहाँ पर सभी लोगों की नज़र उस स्टार के ऊपर भी थी। वो खुद भी यही सोच रही होती है कि शाओयान आखिर यहाँ पर कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो 5 स्टार दाओजुन के बंदे के साथ में दो दो हाथ करके आया है। इवन उसने उसका हाथ तक तोड़ डाला। साथ ही यहाँ पर ये चीज़ उसे शॉक तो करती है और वो इस मामले को वापस से रिकॉल करने लगी थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक डिसेबल ये खड़ा होकर बोलता है कि आखिर कितना वक्त और लगेगा और कब तक हम लोग क्लोज डोर ट्रेनिंग करते रहेंगे, पूरा का पूरा 1 साल हो गया है। तभी वो जवाब देती है कि मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता है और अब शाओयान के बारे में ही सोच रही थी। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।